थोड़ा बुद्धदेव को याद करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो आज का जो विषय है ये संघ के महत्व के ऊपर, क्योंकि मैंने तोतापन के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो कुछ दोस्त ऐसा पूछे कि तुम तोतापन करके क्या बताना चाहते हो, कि अगर किसी को हम फॉलो ना करें, ऐसा है क्या? तो कोई संस्था या कोई व्यक्ति को हम नहीं मानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे, तो फिर गुरु के अर्थ में देखो तो गुरु का क्या महत्व रह जाएगा? और जो संघ के साथ हम ग्रो करते हैं वो कैसे हो पाएगा? अकेले तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। मानव जो है वो समाज में जीता है। मैं स्वास्थ्य का भी जो डेफिनेशन है, पूर्ण डेफिनेशन, उसमें भी हमेशा ये बताती रहती हूँ कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो वो है, तो वो सोशल पार्ट वो कैसे हो पाएगा? तो मैंने तो वो वीडियो में तोतापन के ऊपर ये कहा है एंड में कि वो उसका मतलब है कट्टरता। ऐसा नहीं है कि किसी को फॉलो नहीं करना है, सभी को सुनना है। सभी की अवलोकन को आप देखोगे तो हमारे अंदर भी सोच विचार की स्पष्टता बढ़ता है। ऐसा इसीलिए समीक्षा की भी आवश्यकता है। आलोचना का मैं निंदा करती हूँ, समीक्षा का नहीं। लेकिन समीक्षा का आधार लेके ये सही ये गलत ऐसे डिक्लेरेशन दे देना, अब वो आलोचना हो जाता है। हमें तथ्य सत्य पे उसकी जो सामने वाला की बात को काटते हुए अपनी बात रखना चाहिए, जिसमें और ज़्यादा गहराई हो। किसी भी तरह नहीं कि वो किसी भी तरह कुतर्क का सहारा लेके कि सारे मानव के दो पैर है तो वो दो पैर वाले सारे जीव मानव है, तो कौवा भी मानव कहलाएगा। तो मैं एक आयरनिकली इसको बोल रही हूँ, मतलब इस तरह से नहीं है। तो चीज़ को हम ऐसे रख सकते हैं। तो तोतापन का मतलब है कट्टरवाद, नहीं तो रटना, रिपीटेशन। इसमें वो वीडियो में मैं बताई हूँ, रिपीटेशन जो है साइंटिफिकल मनोविज्ञान साइंस के आधार पे रिपीटेशन से ही हम बने हैं। पूरा जो 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 बार 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 रिपीट होता है वो हमारा आइडेंटिटी बनता है। इसीलिए अगर देखो तो कोई बैड हैबिट हो, चेन स्मोकर, अल्कोहल एडिक्ट भी ऐसा बनता है। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा आर्टिस्ट भी वैसा ही बनता है। उसमें उसकी मिट्टी में वो बीज रहता है कि, लेकिन उसको अच्छा खाद, अच्छा पानी, ये सब दिया जाता है तो वो उसका वर्धन होता है। तो आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, आप अगर चीज़ों में प्रयासरत नहीं रहोगे, उस पे आप खोजबीन, खोजी का, जिज्ञासु का भाव नहीं रखोगे, तो वो चीज़ वो आगे उसका वर्धन नहीं होगा। तो तोतापन का मतलब कट्टरवाद, यहाँ द एंड हो गया। मैंने इस व्यक्ति को मान लिया, इस संस्था को मान लिया। जैसे पहले जूता खरीद लो, ये जूता को मैंने खरीद लिया, फिर पैर किसी भी तरह वहाँ फिट करना है, नहीं नहीं। पैर के हिसाब से जूता खरीदा जाता है। पैर का साइज बढ़ता जाता है तो बड़ा जूता लगता है, जिसका पैर का साइज छोटा हो जाता है, जिसका धारा सूख जाता है, वो बहुत गलतफहमी भ्रम का शिकार हो जाता है, तो उसके लिए बहुत छोटा जूता लगता है। इसके लिए तो जूता फिक्स करके हम पैर को उसमें नहीं डाल सकते, हम पैर के हिसाब से जूता लेते हैं। तो तोतापन का मतलब कट्टरवाद है। इसीलिए जल दर्शन, जल दर्शन जो है वो फ्लूइडिटी का दर्शन है, वो फ्लेक्सिबिलिटी का है। संघ, संघ तो नेचुरल है। मनुष्य हंटर गैदर में था तभी भी संघ में था, एग्रीकल्चर पे आया संघ बना, ऐसा नहीं है। शुरू से प्रकृति का ये नियम है। बाकी एनिमल में भी ये देखने को मिलता है। बच्चे, मेरे बेटे को मैं 2 दिन पहले इंग्लिश पढ़ा रही थी कि ए ग्रुप ऑफ सीप इज कॉल्ड व्हाट, ए ग्रुप ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड दैस। वो क्वेश्चन आता है कि इसका ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो ग्रुप बनाना ये नेचुरल है कि हम एक दूसरे का पूरक होके ही जीवन में वर्धन करते हैं। अकेले, जैसे मैं इधर बोल रही हूँ, क्यों इधर भी मैं ग्रुप बना रही हूँ ना, समाज के साथ जो है सोच विचार बढ़े, सभी का मत आए। और सभी को मैं आह्वान भी दे रही हूँ, मेरी बात पे अपनी बात रखो, अपना कुछ और विषय और गहरा टॉपिक लेके हमारा स्ट्रीम है, स्ट्रीम में जुड़िए। आइए, इससे ये जो अभिव्यक्ति चैनल का 9 धारा, जिसमें स्ट्रीम 3 तरह का है और 6 तरह के आयाम, जो जीवन समाज की दर्पण रूप में गहराई को छूते हुए खुला है, उसमें आप अपना अभिव्यक्ति भी रख सकते हो। और जल दर्शन, नित्य जल जो है अनेक अनेक शेप में बहता जाता है आगे, और अग्नि में तपाए रखना पड़ता है। यहाँ यहाँ समाज को, व्यवस्था को शुद्धिकरण की प्रक्रिया में संघ को तपाए रखना पड़ता है, तभी संघ बचता है। तो संघ, हम संघ को, संघ जो है वो हंटर गैदर में भी था, एग्रीकल्चर में आया तभी भी था। तो कई कई तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड में मनुष्य अध्ययन करता है, सीखता है, फिर वहाँ जो जो गड़बड़ होता है उससे आगे और बेहतर वो बनाने का कोशिश करता है।
है ना, तो जो साइड इफेक्ट है उसको काटने को कोशिश करता है। इस तरह से अभी हम आदि मानव से लेकर आज सोच विचार चिंतन मनन की कई कई तरह का अभिव्यक्ति को धारा को दे के आज यहाँ खड़ा है। जब हम मिरर देखते हैं, मैं इधर अपने आप को वीडियो बनाते हुए देख रही हूँ, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, यहाँ कितने कितने मानव की अभिव्यक्ति, मानव की गहरा प्रयास की छाप है। मेरी नाक किसी की बात कहता है, मेरी आंखें किसी की बात कहता है, मेरा बोलना किसी का बात कहता है। तो ऐसे कितने कितने की जोड़ का समूह है हम। तो संघ के बिना हम कहाँ रह पाएंगे। तो बुद्धदेव से मैंने शुरू किया, संघ, संघ से हम ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होता है हमारा, अरिथमेटिक ग्रोथ नहीं है। लेकिन जल दर्शन कहता है आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बचाए रखना। जैसे जो हम हमारा अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम पूर्वतन राष्ट्रपति, उनका एक कोटेशन है कि लव योर जॉब, डोंट लव योर कंपनी। कभी भी आपको कंपनी चेंज करना ज़रूरत पड़ता है, कभी कंपनी भी आपको कभी भी रिजेक्ट कर सकता है। तो लव योर जॉब, आप अपनी अध्ययन पे ध्यान दो। व्यक्ति और व्यक्तियों से संस्था बनता है। और व्यक्ति जैसे शुरुआत में हंटर गैदर कम्युनिटी जो था, वो कम्युनिटी में कुछ लोग रिबेल नहीं बने। जब जो संस्था बनता है उसी संस्था से बेहतर सोच रखोगे तो संस्था के खिलाफ भी जाएगा, क्योंकि संस्था का उद्देश्य जो है और संस्था का जो साइंस है, मनुष्य का जो गहरा तल का साइंस है, पॉलिटिक्स ऑफ नंबर्स, संख्या की राजनीति, ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो बेहतर प्रोटोकॉल कोई बताए तो तुरंत वो ग्रहणीय नहीं होता, क्योंकि वो इंडिविजुअलिटी के सपोर्ट में जाता है और कम्युनिटी के खिलाफ जाता है। इसीलिए परंपरा भी तो एक संस्था है ना। परंपरा को तोड़ना, पिटी पिटाई धारणा के ऊपर चोट करना, ये मुश्किल होता है। ये वीडियो भी हमारा 9th धारा में जाएगा। व्यवस्था, भ्रम, पिटी पिटाई, परंपरा के ऊपर गहरा चोट करते हुए हमारा अग्नि एपिसोड्स। तो इसमें और ये सभी धाराओं में आगे बहुत जागरूक लोग भी बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रभाव बनेगा, क्योंकि इसका कोई एर और छोर नहीं है ना। इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई ये नहीं है, हमने कोई एम भी फिक्स नहीं किया है, क्योंकि ये किया नहीं जा सकता। ये निरंतर बेहतर बेहतर करके हम समाज में सोच विचार को बढ़ाते इसमें आगे ले सकते हैं। तो वो अब्दुल कलाम जी के जो बात है कि कंपनी आपको भी छोड़ सकता है, आप कंपनी के नॉर्म से, आप संस्था के नॉर्म से बेहतर बात किए तो भी संस्था आपके खिलाफ जा सकता है। बहुत तरह से जो अलग बात किए, जैसे नेशनल कांग्रेस में बहुत लीडर्स थे वो निकल गए क्योंकि महात्मा गांधी का, सुभाष बोस का थॉट नहीं मिला। तो उस चीज़ में तो इसे तो बेहतर कुछ आप बोलते हो तो भी आप निकाल दिए जाओगे, आप कुछ इन्फेरियर बोलते हो तो भी आप निकाल दिए जाओगे। और आप भी छोड़ सकते हो कभी। आपको संस्था के हिसाब से, आप कोई परंपरा में पैदा हुए हो, कोई धर्म में पैदा हुए हो, लेकिन आपको उस धर्म में दिखा कि ये गड़बड़ है और आप उसमें बोलने लगे, आप गहरा थॉट रखने लगे, कोई अगर उसको ग्रहण नहीं किया तो आप भी वहाँ से निकल जाओगे, आप अपनी अलग डायमेंशन पे चले जाओगे। तो जूता खरीद के पैर उसमें फिट नहीं करना है, चाहे जूता कितना भी शानदार लगे, क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजी है, हमारे माइंड के ऊपर बहुत चीज़ हावी हो जाता है। हम किसी व्यक्ति को मान लिए, उनका कुछ चीज़ें हमें अच्छा लगा, फिर उनका जो दिखता है गड़बड़ का, ये चाहे कोई कितना भी तथ्य रखे, हमारा माइंड उनको सपोर्ट करने की तरफ जाता है। तो ये माइंड की जो खेल है, दिमाग का खेल, उसकी तरफ थोड़ा जागरूक रहना है। तो अपना जागरूकता, अपना अवेयरनेस का गहराई बचाए रखना है। चाहे कोई भी भीड़ में आप खड़े हो, कितना भी बेहतर भीड़ हो, और भीड़ जो है संस्था इंसान अपने हिसाब से ही चुनता है। हमारा जो सपने का दुनिया, हम जैसे सोचते हैं कि दुनिया ऐसा होना चाहिए, वैसा ग्रुप हम देखते हैं तो ही हम उस दर फिट होते हैं, वो ग्रुप भी हमें ग्रहण करता है। तो ऐसा है, तो ग्रुप ऐसे बनता है, संस्था ऐसे बनता है कि ऐसे समान धारणा के लोगों को लेके। लेकिन हमारी इंडिविजुअलिटी बचा रहना चाहिए कि हम संस्था के लिए उपयोगी हो। उपयोगी कब होंगे? जब हम कुछ बेहतर थॉट दे, और वो संस्था में अगर जल प्रवाह रहेगा, मतलब ग्रहणशीलता रहेगा, तो वो भी आपके नॉर्म को ग्रहण करेगा, क्योंकि नॉर्म कभी फिक्स नहीं किया जा सकता। कृष्ण की नॉर्म था, राम की नॉर्म था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या गलत थे? समाज के प्रजानुरंजक राजा, समाज में कितना सुंदर व्यवस्था का स्थापन हुआ था, जिस व्यवस्था में डॉक्टर और वकील की जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी व्यवस्था। कृष्ण का नॉर्म क्या गलत था कि समाज में यदांग यदांग ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए धारणत इति धर्म, जो हमें धारण करे, जो हमारे लिए है, हमारी जीवन की विकास वर्धन हो, तो उसके लिए है। तो इसमें शुद्धिकरण प्रक्रिया हर चीज में जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो तालाब बन जाएगा। तो जीवन ये प्रज्ञा को, अपने प्रज्ञा को अपडेट करते रहिए, नहीं तो तालाब बन जाएगा जिंदगी, समंदर नहीं बन पाओगी। कोई व्यक्ति या कोई संस्था को पकड़ के उसी जूते में अपने आप को फिट करने की कोशिश में सुनहरा अनमोल जीवन, हीरा जन्म अमोल सा आपका बीत जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा जीवन। इसीलिए संस्था व्यक्ति की जरूरत है, और संस्था का जरूरत, संस्था को अच्छे अच्छे व्यक्तियों की जरूरत है, जिनमें आवाज हो, जिनमें जागरूकता हो। नहीं तो एक ही तरह की नॉर्म बना के, जैन महावीर ने कितने कितने बात किए, कितने कितने गहरे बात, लेकिन कुछ लोग वो सिर्फ अपने जूता पहन के मंदिर में, आप सॉक्स पहन के गए या नहीं, उसी पे रह गए। तो नानक साहब ने कितनी बात किया, बस आप दुपट्टा मुँह सर पे दिए या नहीं, इस पे अगर बात रह जाए, अगर छाप खाली रह जाए, अंदर की गहराई नहीं रहे, तो मोल क्या है। तो हम संस्था जो है वो बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनता जाए। अलग अलग हमें एक किताब का बनाई हूँ सार, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, वो कैसे उसका डायमेंशन जैसे जैसे शिफ्ट होता है, वो अलग अलग ग्रुप के साथ चला जाता है। तो आप अपने डायमेंशन शिफ्ट हो गया ना, तो आप उसी वही संस्था में फिर रह नहीं सकते, आप उससे बेहतर कहीं पे आप जुड़ जाओगे। तो इसलिए जीवन जल है, बहते जाना, सीखते जाना। अध्ययन के समय किसी का वकील नहीं बनना है। सूरज की किरण हर जगह पड़ता है, लेता है शुद्ध जल। और ऐसे ऐसे व्यक्ति ही तो संस्था बनाते हैं ना। कोई व्यक्ति एक संस्था में अपलिफ्ट हो गया, तो वो अलग होके वो नया संस्था बनाता है। जब आप में गहरा जागरूकता का समझ खिलता है, तो आप संस्था बनाओगे ही, क्योंकि ये नेचुरल है कि आप में वो करुणा, वो प्रेम खिलेगा। मैंने जो जाना, जो सीखा, वो बाकी लोग भी जाने, ऐसे सीख। और जल दर्शन कहता है, सीखना, सिखाना, समझना, समझाना नहीं, एक सोच विचार का माहौल प्रकट हो, जल की उपलब्धता सबको हो, एक विचार की तरंग उठे, तो उसमें जिसमें वो, जिसकी माइंड में वो क्लिक करेगा, जिसके हृदय में वो दस्तखत देगा, वो अपने आप को ग्रहण कर लेगा। वैसा ही सीखना, वैसा ही होता है। सामने वाला तैयार हो, तो हम पात्रता की एक क्षेत्र, एक भूमि प्रस्तुत हो, उसके लिए अपना दे सकते हैं योगदान। तो संस्था जो है जल जैसा है, और संस्था नेचुरल है, वो होगा। जैसे मैं इधर बोल रही हूँ, ये भी एक संस्था है, मुक्त संस्था है, कोई फैंस नहीं है इसका। कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसमें कुछ करके सारे लोगों को फ्रेम करके मुझे जोड़ना है। तो ये एक मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो ये है मुद मंगलमय तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ कई कई जल धारा, कोई भक्ति मार्ग, कोई ज्ञान मार्ग, कोई दर्शन, कोई कुछ, कोई तर्क में अपूर्व दक्षता रखता है, कोई जीवन की गहराई को कई कई तरह से देख रहा है, कोई जिज्ञासु है, कोई किसी में किसी का समझ बहुत कुछ खिल गया है। तो सभी का जो 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 जीवन का अनुभव, समझ, उसको मिला के एक शुद्ध धारा के स्वरूप अग्नि में तपाए हुए। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि फिर आप सबको जल दर्शन के माने सब आए, तो आप बोलोगे कि कोई जो पिटी पिटाई गहरा परंपरा, ये कोई भी जोड़ सकता है, क्योंकि हम चेतना की क्षेत्र को तो नकार नहीं सकते ना। हम दुनिया में 80% लोग नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है। मैं शाकाहारी को लेकर प्रमोट करती हूँ, 20% लोग शाकाहारी है, तो मैं क्या 80% लोगों को रिजेक्ट कर दूंगी? मैं मांसाहार की जो जो चीज़ गलत है उसके बारे में बोल सकती हूँ, शाकाहार को प्रमोट कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो क्षेत्र तो रखूंगी ना, वो 80% में भी लोग समझे, या कुछ चीज़ में अगर मुझे समझा दे कि ये चीज़ ऐसा है, तो अलग बात है। जैसे कई जगह एस्किमो, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, साग सब्जी नहीं मिलता, वहाँ पे मांस खाने के सिवा आप जी नहीं सकते। तो आई एग्री विद दैट, बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर लाइफ। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई हिंसा करने को खा रहा है, तो वो आप खाद्य श्रृंखल के पार्ट हो, आप में उपलब्धता और नहीं है। तो ये बात में मैं भी एग्री करती हूँ। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो सोच विचार बढ़े, और संस्था संस्था तरल हो। कोई संस्था अपने आप को अपडेट करता जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी संस्था है। तो उसमें अपडेशन कैसे होता है? उसमें जो सोच विचार की गहराई करने वाले लोग वो चीज़ों को देखते हैं, मंथन करते हैं, मर्दन करते हैं। समुद्र मंथन में कुछ निकल जाता है विष, कुछ निकल आता है अमृत, और तभी वो बेहतर से बेहतर बनता जाता है। और जीवन, यहाँ जीवन, समाज व्यवस्था, गति, प्रगति, ये सब सीढ़ी की तरह डायमेंशन शिफ्ट होके आगे ही जा सकता है। बस इतना ही हो सकता है जो वास्तविक तौर पे। तो संस्था का बहुत महत्व है। संस्था के बिना आप, जेमोट्रिकल ग्रोथ है। आप साइकिल चला रहे हो,
लेकिन वी आर ऑल और बाइसाइक्लिस्ट, वी आर मोटर बाइकर्स, वी वेंट टू स्पीति वैली, वी वेंट टू चंद्रताल, वी ऑल आर बाइकर्स। आप अकेले जा पाओगे? मैं अभी हिमालय गई थी, मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगी। ग्रुप के साथ कहीं मैं स्लो पड़ गई, कहीं स्पीड गई, एक मोटिवेशन, सब जा रहे हैं, चलो 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 चलो, तो इसमें बहुत कुछ हो जाता है। तो संस्था में कुछ लोग लीड करते हैं, जिन लोगों में ज़्यादा जागरूकता गहराई में खिला है। बाकी लोग भी हाथ पकड़ पे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, अकेले शायद वो सोच भी नहीं सकते कि वहाँ जाया जा सकता है। तो ये संस्था का आप अपना, ये एक परिचय है आपका, जैसे इंडिविजुअल एक परिचय है, ये संस्था एक परिवार एक परिचय है। पारिवारिक परिचय के ऊपर मैंने पुष्पा 2 मूवी का रिव्यू बनाई हूँ। वैसे ये ग्रुप, आप किस ग्रुप में जुड़े हो और आपका जिस तरह से रुझान है, जिस तरह से टेंडेंसी है, जिस तरह के डिजायर्ड पर्सन आप बनना चाहते हो, आप उसी तरह के ग्रुप की तलाश में रहते हो और उसी प्रकार के गुरु, उसी प्रकार के ग्रुप में आप जुड़ जाते हो। ये नेचुरल है जो है, ये अट्रैक्शन जैसे जो सेम सेम चीज़ जो है अपने साथ मिल सकते हैं, वैसा है। तो जागरूक व्यक्ति को द्वारा वो अपडेशन होता रहे तो कोई भी एक गहरा जागरूक व्यक्ति कोई भी संस्था में कुछ चीज़ों को उसको अच्छा लगे उस हिसाब से जुड़े, लेकिन वो अपना व्यक्तिगत जागरूकता का जो है वो बनाए रखता है और उसको वो अपडेट भी करता रहता है, वो अध्ययन गति में रहता है। एक जागरूक व्यक्ति हमेशा गति में रहेगा और उसमें वो उसी हिसाब से संस्था भी चुनता जाएगा, या उससे जो संस्था निकलेगा वो उसका अपडेशन हमेशा चाहता रहेगा और इस तरह से ही संस्था बनता है। बुद्ध ने लीड किया, बौद्ध धर्म का संस्था बना। महावीर ने लीड किया, महावीर का संस्था बना। और कुछ कुछ जागरूक वो लोग भी आगे आगे उसमें, वैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म कितने कितने लोगों के द्वारा लीड किया गया है और कितने कितने लोग उसमें गलत चालाक लोग, विद्वान, लेकिन उनका जो है उद्देश्य अच्छा नहीं है तो वो गलत चीज़ ऐड कर दिए। फिर बहुत समाज संस्कारक आए, वो उसको शुद्धिकरण किए। तो इस तरह से प्रगति बना रहता है। संस्था जो है वो नॉर्मल है, नेचुरल है, वो आप बनाओगे ही। आप इंसान हो, आप संस्था से जुड़ोगे ही, संस्था के द्वारा आप जल्दी ग्रो करते हो। जैसे आप अपना आइडेंटिटी बनाते हो, वी आर दिस, वी आर पेंटर्स, बैठ के सभी लोग पेंटिंग किए तो साथ में वो बहुत चीज़ हो गया। ग्रुप, टीम वर्क, ये अकेले नहीं होता है। एक स्टोरी बोल के ये कहानी एंड करती हूँ। 3 लोग जो है वो काम कर रहे थे। एक जो है मिट्टी खोदता है, दूसरा सीड डालता है, दूसरा पानी डालता है, ऐसे उनका काम। एक मिट्टी खोद खोद के जाता है थोड़ा 6 इंच गैप में, और एक 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 सीड डालते जाता है, तीसरा जो है सीड डाल के कवर करते जाता है, और तीसरा जो है पानी दे के जाता है। तो एक दिन एक इंसान जा रहा था, देखा कि पहले कोई मिट्टी खोद के जा रहा है और तीसरा उसमें पानी देते जा रहा है। तो वो पूछा कि इसका क्या मतलब है कि आप खाली मिट्टी खोद के पानी दे रहे हो? वो बोले नहीं, हम ये 3 लोगों का काम है, बीच वाला जो सीड डाल के मट्टी को कवर करता है वो आज छुट्टी पे है, लेकिन हम लोग बहुत ईमानदार है, हम अपने काम से छुट्टी नहीं लेते, हम अपनी काम कर रहे हैं लेकिन उस व्यर्थ है ना तो वो है, वो इट इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। तो ये समझ होना चाहिए कि दूसरा वाला छुट्टी पे है तो चाहे हम कम काम करें, कम सीडलिंग कर पाए, लेकिन हम उसका काम को लेके वो कंप्लीट वर्क करें, वो साइकिल कंप्लीट करें कि उसका कुछ परिणाम निकले। नहीं तो वो व्यर्थ हो जाएगा कि वो छुट्टी पे है लेकिन हम ईमानदार है, तो काम तो हो रहा है लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है, क्योंकि आपको टीम वर्क, संघ का काम का समझ नहीं है। तो संघ भी ऐसा होता है, पंचतत्वों की टीम के आधार पे अगर टीम बनाया जाए वो भी बहुत बेहतर होता है। पृथ्वी, जल, खीपा, तेज, मरुत, व्योम। पृथ्वी गुण वाले लोग जो है उनमें सहनशीलता, और थोड़ा 25 मिनट तक वीडियो बढ़ सकता है क्योंकि कोई चीज़ को ना बहुत आयाम से जोड़ के, जब कॉन्सेंट्रेट करके क्लैरिटी से केंद्र से जोड़ के हम अभिव्यक्ति देते हैं तो उसमें थोड़ा तो वक्त लगता है। आप अपनी अनमोल समय निकाल रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा अभी ये काम है, आप भी इसमें जोड़ के अपने आप को देखिए, मुझे मैसेज कीजिए। मेरा नंबर तो इजीली अवेलेबल है, हर स्ट्रीम में लिखा रहता है, तो कोई कोई नया टॉपिक में भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से सोच विचार का माहौल बढ़े। हाँ, पंचतत्व की बात कर रही थी। सभी में सभी रहता है, लेकिन
हर व्यक्ति में 1 या 2 गुण ज़्यादा, 2 तत्व ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। जैसे सत्व, रज, तम, ये सब बहुत हम जो हमारा जो दूसरा धारा स्वास्थ्य एपिसोड्स, उसमें मैं ये सब बताऊँगी धीरे-धीरे, त्रिदोष, त्रिगुण, ये सब। अब बहुत-बहुत चीज़ों का बारे में भी बात करेंगे, त्रिकटु, हमारा जो पंचकोण, जो द्रव्य गुण, उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि हम धरातल से लेकर ये जो जीवन है, ये पृथ्वी से लेकर आकाश तक है। हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर तल को जोड़ के जीवन की गहराई को देखेंगे। यहाँ नींबू पानी की भी बात होगा, यहाँ आत्मज्ञान की भी बात होगा। तो कि कुछ लोगों में पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है। पृथ्वी का 2 मुख्य गुण है, निष्पक्षता और सहनशीलता। तो ऐसे लोग आधार बनते हैं, वो टीम में उसी प्रकार के काम को संभालते हैं जहाँ सहनशीलता की ज़रूरत है और निष्पक्ष भाव से चीज़ों को देखा जाए। कुछ लोग जल तत्व ज़्यादा उनमें रहता है, वो सारा संसार को जोड़ लेंगे। उनमें ग्रहणशीलता, पूरा एचआर डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जल तत्व पे काम करता है। और जल तत्व पे काम करेगा, वी लाइक वाटर माय फ्रेंड, ब्रूस ली ने कहा था। और हमारा जो दर्शन का आधार, तो दर्शन चैनल ग्रुप सभी का आधार तो जल दर्शन है, जल प्रभा। तो ग्रहणशीलता, पोषण, वर्धन, ये जो है सबको जोड़ता हुआ समन्वय की धारा। वैसे अग्नि तत्व शुद्धिकरण, लीडरशिप, जिनकी आवाज़ में ऐसी बुलंदी, ऐसा आग हो जो बहुत बहुत परंपरा, पिटी पिटाई, गलत भ्रम को तोड़ने में सक्षम हो, जिनकी जीवन में भी वैसा उतरे। वायु तत्व कर्म, वर्क तो होना चाहिए ना, ये ज़्यादातर काम है जो धरातल पे हुआ, ये चीज़, ये चीज़ करेंगे हम। जैसे हम आगे कर सकते हैं कि सभी लोग मिलके, ये चैनल के माध्यम से भी सभी लोग आज फ्रूट जूस वाला फास्टिंग करेंगे 3 दिन, सभी लोग मिलके। और कुछ जो अपनी हमें यहाँ बोल रही हूँ, ऐसा इतना मेरे जीवन थोड़ी है, मेरा वास्तविक जीवन है। मैं सामाजिक लेवल पे क्या क्या कर रही हूँ, आप क्या क्या कर रहे हो, इसमें कर्म दक्षता बढ़े कि हम सोच विचार करके पहले है समझना, जानना, फिर समझना, फिर चिंतन मनन करना, फिर उसकी सच्चाई के आधार पे, सत्य तथ्य के आधार पे गहराई में उतरना, फिर जीवन में उतरना। ये जीवन में उतरना कर्म पाठ, वायु तत्व आ जाता है। हनुमान जो है मेरा हनुमान वायु तत्व, हनुमान इसका प्रतीक आप ले सकते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर आकाश तत्व, अपनी अंदर की जो शांत सरल, जो हमारे अंदर की ठहराव, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी जी रहे हैं, उसमें एक शांति, संतोष खिले। नहीं तो हमेशा अतृप्ति बना रहेगा। आप जीवन जी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जीवन की खोज कर रहे हो, जी रहे हो हर तल पे, लेकिन आप में कोई शांति नहीं है, तो आप में आकाश तत्व की कमी है। ये स्पेस और इसमें खालीपन रहता है, जो हमें हमेशा नई नई चीज़ों में भरता जाए, जो हमें ग्रैटिट्यूड सिखाता है कि हम पूरे अस्तित्व के सामने सर झुका के इस जीवन के लिए धन्यवाद दें, और हम आज तक जो सीखा है उसकी आधार पे अपनी अभिव्यक्ति दे, और आगे शिक्षण की, अध्ययन की गति में हमारे अंदर आकाश तत्व, हमारे अंदर सत्व, वो जो स्पेस बना रहे। बस इतना सा संघ नेचुरल है, वो बनाना है, बस उसमें बंधना नहीं है। मुक्त बंधन की स्वरूप ये संघ भी बने, और बेहतर से बेहतर संघ बनता जाए, और जो संघ बने हैं वो भी अपडेट करते रहे अपने आप को। तो ये पूरा विश्व भी एक बड़ा सा संघ है। जैसे ऊर्जा कई ऊर्जाएं, कई संघ अपनी जो है, अपनी अपनी तेज से, अपनी अपनी शुद्धिकरण प्रक्रिया से, अपनी अपनी जलधारा को आगे लेते जाएंगे। ये तीर्थराज प्रयाग जो है, ये संसार बनता जाएगा। बस इतना सा। नमस्ते।